मेन रोड पे ही हमारी मशरूम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला है। उस पर हम औषधीय मशरूमों के और खाद्य मशरूमों का बीज देते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। बस केवल एक चीज़ बताना था मुख्य रूप से कि गांव में मशरूम को सांप की छतरी या कुकुरमुत्ता कहते हैं। इसके चक्कर में हमारे ज़्यादातर किसान भाई मशरूम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्यों कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और अगर ये पता हो गया तो आप फिर मशरूम खाने लगेंगे। मशरूम को गांव में सांप की छतरी या कुकुरमुत्ता पुराने समय से इसलिए कहा जाता है कि जो अपने से पैदा होने वाली मशरूम जो खेतों में होती है या जंगल में होती है, वो मशरूम जो है करीब 90% जहरीली होती है। अगर बाहर 10 मशरूम पैदा हो रही है तो उसमें से 9 मशरूम जहरीली है। तो इसलिए इसको गांव में सांप की छतरी या कुकुरमुत्ता कहते हैं कि या तो डर के मारे या नफरत के मारे आप बिना जानकारी के मशरूम न खाएं। एकदम सही कहते हैं, खेत में या जंगल में उगने वाली मशरूम का सीधा प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो अब 10% 10 में से एक मशरूम जो खाने लायक है, उसके बारे में अथर्ववेद के सुश्रुत संहिता में कहा गया था कि देवताओं का सोम रस जो है, ये मैं नहीं कह रहा, ऑलरेडी वेद में लिखा है कि देवताओं का सोम रस जो है मशरूम से बनता था। सोम रस का मतलब है, रस है तो इसका मतलब कोई पीने वाली चीज़ होगी, और वो मशरूम से बनती थी। और इस देवताओं के प्रयोग में होने के कारण देवता जो है अमर होते थे। कोई भी देवता का फोटो अगर हम देख लें, चाहे माताओं का, अपने देवी माताओं का, तो उनका फोटो 35-30 से 40 साल के बीच में होता है, एक ब्रह्मा जी को छोड़ दे, क्योंकि वो पितामह है तो इसलिए उनका थोड़ा सफ़ेद बाल दिखता है। बाकी सब एकदम 30 से 35 साल के होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अमर है। अमर कौन होगा? जो जल्दी न मरे या कभी नहीं मरे। मशरूम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कई रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, और कई सारे जो मशरूम हैं मेडिसिनल मशरूम हैं। वैसे पूरे विश्व में 14,000 तरह की मशरूम पाई जाती है, जिसमें से 1400 मशरूम के तरह की मशरूम खाई जाती है। भारत में मशरूम 20 तरह की खेती होती है मशरूमों की। उन मशरूमों को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। 8 तरह की मशरूमों पे हमारे अनुसंधान केंद्र पे भी काम होता है, जिसमें 3 खाने लायक हैं और 5 जो है मेडिसिनल हैं। कैंसर से लड़ने वाली मशरूम भी हमारे केंद्र पर उपलब्ध है। आप उसका बीज चाहेंगे तो बीज मिल जाएगा, सूखा चाहेंगे तो सूखा मिल जाएगा। और आप केंद्र पर जो मेट्रो का स्टेशन है नमो भारत का, मोदीपुरम वाला, उसके बगल में ही हमारा सेंटर है। हमारे सेंटर के बगल में ही है वो, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारा मोबाइल नंबर नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है, 94 124 65 255, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मैं वैसे तो साइंटिस्ट हूँ, पर विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन, मतलब विश्वविद्यालय में जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं, जो एमएस मास्टर और पीएचडी करते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल का काम हम लोग देखते हैं। तो आपको हमसे संपर्क करना हो, नंबर मैंने बता दिया, 94 124 65 255, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नवंबर में एक ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, 35 लोगों की होगी, 7 दिन की होगी, 1500 रुपये फीस होगी। ऑलरेडी मुझे लग रहा है 35 लोगों में 25 लोग करा चुके हैं, 8-10 लोगों का ही बचा है। तो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, और अपने से आना है, 7 दिन आना है। मशरूम के बारे में जिनको ज़्यादा जानकारी लेनी होगी, वो कृषि महाविद्यालय का जो स्टॉल है हमारा मेले में, वहाँ पे हमारे 2 पीएचडी स्टूडेंट खड़े हैं स्टॉल के साथ में, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। तो मशरूम के बारे में ज़्यादा अभी टाइम कम है, काफ़ी हमारे प्रोफेसर्स लोग बैठे हैं हम कुछ कहने के लिए, तो मैं आपका ध्यान से बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई जानकारी है तो नंबर मैंने दे दिया है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो फिर से नंबर बताएं, 94 124 65 255, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज कर देंगे। आप जब भी फ़ोन करेंगे, जनरली हम फ़ोन उठाते हैं,
अगर कहीं मीटिंग में है नहीं उठाया तो मैं शाम को आपको 5 बजे के आसपास कॉल बैक करता हूँ, सबको करता हूँ। धन्यवाद। आप पूछ, आवाज नहीं आ रही। ऐसा बाद में वहाँ स्टॉल पे मिल लियो, कोई दिक्कत ना है, नंबर तो दे दिया ना, फोन पे बात कर लियो। चलो पूछ लो। हाँ हाँ हो गया, ठीक। एक आदमी क्वेश्चन पूछ ले, चलिए। हाँ दे दो उसको। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब आपने अभी बताया कि जो मुकुट वो हमारे गांव में बोलते हैं कि सांप की छतरी या कुकुर मुत्ता, उसके बारे में सर एक तो होता है कुकुर मुत्ता जैसा जो होता है कि उसकी जड़ अंदर जमीन तक नहीं जाती है, तो सर क्या वो खाने लायक सही होता है? ऐसा है, देख के आप नहीं पहचान सकते, हम भी नहीं पहचान सकते, इसलिए गांव में जो जंगल में अपने से निकले उस मशरूम को नहीं खाना है। कहीं दुकान पे बिक रहा है या हमारे जैसे किसी सेंटर से मिल रहा है तो उसी को खाइए। गलत राय किसी को आप भी मत दीजिएगा कि ये खा लो वो खा लो। बिना जानकारी के मशरूम खाएंगे तो 10 में से 9 मशरूम जहरीली होती है, तो जंगल के मशरूम डायरेक्ट नहीं खाने हैं, ठीक है? सेम उसी की एक वैरायटी और आप तुम वैरायटी की बात हमसे बात में कर लियो, ठीक है? धन्यवाद। मेरा नंबर है, फोन